देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। पहला कार्ड यह है, बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा अंतर मन से सोल सर्चिंग कर रहे हैं। सोल सर्चिंग मीन्स अपनी गलती को अपने ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं और उनको लगता है 100% गलती मेरी है। सोल सर्चिंग में ऐसा ही होता है, उनको ऐसा लग रहा है कि सारी गलती मेरी ही थी। तो क्या सुधरेंगे, गलती को सुधारेंगे, देख लेते हैं। 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 12 राशियां इसमें आ गई हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम ज़रूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यस, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप छाए हुए हो और आप देते नहीं हो उन्हें भाव, तो इसलिए भी ज़्यादा दुखी मुझे दिख रहे हैं। अगर आप लिफ्ट देते रहो तब ये अंतर्मन में झांकने की ज़रूरत ही ना पड़े, मगर आप लिफ्ट नहीं दे रहे हो, जिस वजह से इनको अंतर्मन में झांकने की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत सी फेमिनाइन एनर्जी जो है बैलेंस है, और बैलेंस की वजह से वो और रूह से दुखी दिख रहे हैं आपके पार्टनर। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप बैलेंस रहो, आप डिसबैलेंस रहो, वो हमेशा ऐसे ही चाहते हैं। हमेशा डिसबैलेंस रहो और चेस करते रहो, ताकि वो घोड़े की तरह या गधे की तरह दुलत्ती मारे और उस दुलत्ती से आप लहूलुहान हो जाओ। ऐसी उनकी ख्वाहिश होती है, मगर आप नहीं हो। इसलिए सबसे ज़्यादा दुखी तो इसी बात की है कि आप उनको पीछे नहीं जा रहे हो आप उनके। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं। और आप जब पीछे नहीं जा रहे हो तो वो डर रहे हैं आपके पास आते हुए, है ना। वो अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं मगर एक्सप्रेस करते हुए डर रहे हैं, इसलिए कि रिजेक्शन का डर है उन्हें। उन्हें लगता है आप रिजेक्ट कर दोगे तो तब मैं कहाँ जाऊंगा। एक आस बधी हुई है कि आप उनके हो, तुम सिर्फ मेरी हो, एक आस बधी हुई है। वो आस भी आखिरी आस टूट जाएगी, है ना। यहाँ पे नाइट्स शिफ्टिंग की जॉब हो सकती है आपके पार्टनर की। 12 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये 12 राशि की रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। किसी की पर्सनल नहीं है, तो किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और सभी के लिए एक ही रीडिंग है। आपके क्रश, आपके हस्बैंड, एक्स हस्बैंड, सभी के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिएगा, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिएगा, उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी, साथ में आपकी एनर्जी भी पिक होती है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। साथ में मैं पाम रीडर भी हूँ, हाथ भी देखती हूँ, तो अगर आपको हाथ भी दिखवाना हो तब भी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा। आज क्या बात है, 1 2 3 4 5 5 मेजर अरकाना का कार्ड है। किसी की लाइफ में ये घट के रहेगा, बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे। सेपरेशन, टावर का कार्ड वही लेकर आए हैं, अपनी गलती को स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी गलती मान रहे हैं, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स डाला, वो समझते हुए नजर आ रहे हैं। जिस वजह से उन्होंने आपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाला तो उनके भाव लाखों के चढ़ गए थे उस टाइम, और आपकी हैसियत से ज़्यादा थी उनकी भाव। आप दे नहीं पाते थे, अफोर्ड नहीं कर पाते थे, आपके पॉकेट का जो वेट था ना इतना नहीं था, मगर फिर भी आपने जैसे तैसे अफोर्ड कर करके उनका भाव जो है ना, हमेशा पेमेंट करते रहे। तो जब पेमेंट करते रहे तो और बढ़ गया, है ना। नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते थे और आप थे मक्खी, तो कैसे बैठने दे बताइए तुम, है ना। आप नाक में मक्खी बैठने के समान हो। तो उस टाइम वो आप मक्खी जो कान के सामने भिन 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 करते रहती है, डिस्टर्ब करती है, वो वाली मक्खी बन गए थे। इसलिए कि आपने तो उनका पाड़ा आसमान पे चढ़ा दिया। देखिए, जब आसमान में आप उनका पाड़ा चढ़ा देते हो तो फिर तो वो नीचे कहाँ देखेंगे, आप तो जमीन पे रहते हो। तो जिस वजह से ये सेपरेशन आया, उन्होंने सोचा ये तो मेरे लायक ही नहीं है, चरणों में रहने के लायक भी नहीं है, धूल बनने की भी लायक नहीं है, झाड़ कर
साफ कर देता हूँ। तो बहुत जल्द ही जल्द उन्होंने झाड़ दिया। बेशक प्यार म्यूचुअल्स था, म्यूचुअल प्यार होने के बावजूद भी होता है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। आप बिन मांगे मोती भी नहीं थे, डायमंड थे, तो मांगने से वहां भीख नहीं मिलती है, तो क्या करें, आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए। बहुत शॉर्टकट में उन्होंने आउट कर दिया आपको। यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं किसी किसी के पार्टनर। ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है जो बहुत अच्छी एनर्जी है। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, मगर कोई ना कोई यूनियन होने वाला है बहुत ही शीघ्र। अब ये जो बंदिशें हैं, ये जो बंधन है, इसको तोड़ फेंकेंगे आपके पार्टनर, जिनकी वजह से वो रुके हुए थे, जिनको वो महत्व देते थे, जिनकी वो परवाह करते थे, आपकी परवाह नहीं करते थे। अब वो ये सारे बंधन तोड़कर आपके प्रोवाइडर बनेंगे, कमिटमेंट देंगे। ऐसी ही ऊर्जा है। बेशक अभी भी किसी किसी के पार्टनर की जगलिंग चल रही है, आपको हमेशा कंपेयर करते रहते हैं थर्ड पार्टी से, और कंपेयर करने के बाद उनको लगता है थर्ड पार्टी के साथ ही रहना बेहतर है। ऐसे भी किसी की एनर्जी है, उन्हें लगता है थर्ड पार्टी ही ठीक है, आपके साथ पता नहीं ज़िंदगी कैसी होगी, ये सोचकर वो थर्ड पार्टी को चुनना चाहते हैं। ऐसा भी दिख रहा है किसी किसी का। बेशक प्यार म्यूचुअल हो सकता है कहीं पे आपको डेट पे ले जाने के लिए आपके पार्टनर अप्रोच करे कहीं दूर। कोई कोई है आपके पार्टनर जो सिर्फ फन लविंग है, जिनको टाइम पास करना अच्छा होता लगता है, आपके लिए सीरियस नहीं होते हैं और कमिटमेंट नहीं देते हैं। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कमिटमेंट फोबिया है उनको, लैक ऑफ कमिटमेंट दिख रहा है, फूलिशनेस बहुत ज़्यादा है, केयरलेसनेस बहुत ज़्यादा है। द फूल में दिख रहा है कभी भी सीरियसली आप दोनों के रिलेशनशिप को लिया नहीं, मगर अब वो सीरियसली सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, बिल्कुल सीरियस है आपके लिए। अब आएंगे तो डायरेक्ट आपको शादी का ही प्रपोजल देंगे। ये बंधने, ये बंदिशें सब तोड़कर ही आएंगे एक ही बारे में, और करेंगे नई शुरुआत आपके साथ। ऐसा ही दिख रहा है। अभी तो लगातार आपको स्पाई किए जा रहे हैं और आपकी वैल्यू समझते हुए नजर आ रहे हैं। आपने उन्हें हमेशा माँ जैसा प्यार दिया है, आपसे प्यार तो हो ही गया है, साथ में आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत जाग गई है। फूल की एनर्जी में दिख रहे हैं कि पहले वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं देते थे, बिल्कुल भी 5 पैसे का कीमत नहीं था उनकी नज़रों में आपका। अब रिस्पेक्ट बढ़ गई है, जिस वजह से वो स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे अपनी गलती को सुधार सके और आपसे माफ़ी मांग सके कि उन्होंने थर्ड पार्टी को चुनकर गलत किया। पहले दिन से ही वो आपको प्यार करते थे और शादी की तमन्ना रखते थे, मगर थर्ड पार्टी में फंसे हुए थे, फ्यूचर नहीं दिखता था और थर्ड पार्टी उन्हें कंट्रोल भी करती थी, जिस वजह से उन्होंने आपका दिल तोड़ा। अब ओवरबर्डन है और चाहते हैं फुल प्रूफ एक्शन लेना, शॉर्टकट नहीं, फुल प्रूफ एक्शन लेना। और आपके एज गैप हो सकता है और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना आपको। पिछली बातें बहुत रह रह कर उनको याद आ रही है, आपके साथ बिताए हुए पल, और आ रहे हैं एक्शन लेंगे। अब थर्ड पार्टी से निकलेंगे, बहुत तड़प रहे हैं, उनकी एनर्जी यही बता रही है स्टकनेस की वजह से। तो ये थी आपके पार्टनर की कारण फीलिंग आपके लिए। अब देखते हैं भगवत गीता से क्या गाइडेंस। मैं सफल कर रही थी तो एक कार्ड बाहर आ गया, तो उसी को लेती हूँ। डिजायरलेस बनिए। ओह, 2 कार्ड हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है डिजायरलेस बनिए, ठीक है ना। इच्छा को कंट्रोल कीजिए अपनी, साथ में सेटिस्फाई रहिए। 2 कार्ड आए हैं। थोड़े में संतुष्ट होना सीखिए। इतना डिजायर क्यों, ये मस्कुलाइन के लिए होगा। फेमिनाइन तो डिजायरलेस पहले से ही होती है, सिर्फ मस्कुलाइन के अलावा फेमिनाइन को कुछ नहीं चाहिए होता है। तो यही बताया जा रहा है, डिजायरलेस बनिए और सेटिस्फाई रहिए जो मिल रहा है, लालच में मत पड़िए। एक पाकिस्तान की क्लाइंट है, उन्होंने पूछा है, माय डियर हेलो, मैं जब भी ख्वाब में डीएम की वाइफ को देखती हूँ वो मुझे से शर्मिंदा होती है हमेशा और मुझे से नज़र नहीं मिलाती, क्यों? ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है। अगर उनको पता है 3D में कि आप उनके पति पे डोरे डाल रही हो, है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी तो नहीं बोलने से भी नहीं समझेगी, तो वो थोड़ी ना सपने में आकर हमारी आरती उतारेगी, ठीक है ना।
कभी ऐसा नहीं होता। तो आपके साथ अगर हो रहा है तो चमत्कार हो रहा है, ऐसा होता नहीं है। अगर आप उनके पति को चाहोगी, आपके पति को ही कोई चाहे, है ना, तो आप क्या सपने में जाके मीठी मीठी बातें करोगी? मैं तो सपने में भी जाके गालियां दूंगी, है ना। अगर आपके साथ हो रहा है तो आप स्पेशल हो। उसके बाद आपने पूछा है क्वेश्चन 3, मैंने 4 दिन पहले ख्वाब में देखा कि मेरे डीएम हम हस्बैंड वाइफ के रूम में आए हैं। मेरे हस्बैंड बेड पर बैठी हैं और मैं चारपाई पर। मेरे डीएम आते हैं और उनको उन्हें स्काई ब्लू ड्रेस पहना है और वो मेरी चारपाई पर लेट जाते हैं। पूरी प्रक्रिया उतार कर है, पूरी कपड़े उतार कर मैं बैठी देख रही हूँ। मुझे डीएम की प्राइवेट जगह भी नज़र आ रही है ख्वाब में। वो मेरी चारपाई पर लेटे गए हैं। मेरे हस्बैंड को ऐसा फील करवाते हैं कि ये मेरी है और मेरी हस्बैंड मुझे देखकर हाथ का इशारा करते हैं कि यहाँ क्या था है, लेकिन मैं बस उनको इतना कहती हूँ कि ये कुछ नहीं कर सकते, मेरी बस में नहीं है ये सब। मेरे डीएम भी बेवकूफ़ हैं और मैं भी, मेरे हस्बैंड भी चुप होते हैं। बस इसका क्या मतलब है? लेकिन ख्वाब में बिल्कुल डर या घबराहट नहीं थी। इसका मतलब ये है आपके डीएम को लगता है सारी दुनिया के सामने वो डंके की चोट पे आपसे शादी करे या सेटल हो जाए, है ना। इसका मतलब ये है आपके पति का भी डर ना हो, किसी चीज़ का डर ना हो, और सेक्स का तो बिल्कुल डर ना हो जो उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। उनका कपड़े खोल देना यही बता रहा है कि स्पेशली सेक्स के लिए ना डरे। वो सोचना पड़ता है आपसे सेक्स करने के लिए या अप्रोच करने से पहले, तो इसलिए डंके की चोट पे वो करना चाहते हैं। मतलब फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि ऐसा कोई दिन आए जिसमें मुझे किसी की, ना मेरी पत्नी का डर ना उनके पति का डर, ऐसा कोई सिचुएशन आए, ठीक है ना। इसका मतलब ये है।